हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूँ एक और फ्रेश अपडेट के साथ। आज की जो हमारी अपडेट है, वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया, थंबनेल से आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल एक समझ लें न्यूज़ है, एक बड़ा स्टेप है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, इटालियन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से। स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स हैं जो स्टडी करना चाहते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, आप डेंटल पढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 2025 में MBBS करना चाहते हैं यूरोप से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वे 16 अक्टूबर डेट थी 2024 की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च ने ये ऐलान किया है कि IMAT का जो टेस्ट है, जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर होता है MBBS के लिए, डेंटल प्रोस्थेटिक्स के लिए, डेंटिस्ट्री के लिए और वेटनरी साइंसेज में अगर आप जाना चाहते हैं, तो एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर ये टेस्ट लिया जाता है। IMAT इसका नाम है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी मैं लिंक में ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लें कि ये टेस्ट किस बारे में होता है। उसके अंदर डिटेल में हमने बात की हुई है। तो ये टेस्ट रिक्वायर होता है व्यूवर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि MBBS करना चाहते हैं इटली से, और इसके अलावा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपने पाकिस्तान से MD कैट करना है या कोई और टेस्ट आपको रिक्वायर होगा। इस वजह से काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है IMAT का एग्ज़ाम देते हैं और इसको पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एडमिशन हो गया और उनका जो फर्दर प्रोसेस है वो चल रहा है। तो देखने में यही लगता है कि इस सिस्टम को चेंज किया जा रहा है और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाया जा रहा है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो भी उन्होंने अपने मेन आर्टिकल के अंदर मेंशन किया था, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर जो इन्होंने पब्लिश की है न्यूज़, उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि हमें अब मज़ीद डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जो कि रफली 30,000 डॉक्टर्स है इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। इसका ये मतलब है कि पर डे 12 डॉक्टर्स की ज़रूरत है इटली को। तो ऑफकोर्स जो ये डिमांड है ये डॉक्टर्स को पढ़ाकर ही कंप्लीट होगी। ऑब्वियसली जैसे ही डॉक्टर पढ़ेंगे उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करेंगे, अगेन उसमें एक टाइम भी लगता है, 5 साल का तो वैसे गैप लग जाता है। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम को इन्हांस करना तो उन्होंने, उनकी मिनिस्ट्री ने, जिसकी वजह से इस बड़े स्टेप को लिया गया है कि IMAT का जो आपका एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। जो रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज़ हैं उनको ख़त्म करके ओपन कोर्सेज़ कर दिया जाएगा, यानी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं और MBBS के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब व्यूअर्स एक नया मसला जो है वो देखने को नज़र आता है कि ये अब प्रोसेस होगा किस तरह। ऑब्वियसली अगर हर स्टूडेंट ये MBBS में अप्लाई कर लेगा तो फिर इसको वो एवेल्यूएट किस तरह करेंगे, स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी और फर्दर क्या प्रोसेस चलेगा। तो इसके लिए ये भी इन्होंने मेंशन किया था अपने आर्टिकल के अंदर कि अब ये एक फर्स्ट सेमेस्टर को एज अ फिल्टर सेमेस्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाएगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद उनको इवेलुएट किया जाएगा उनके फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर कि क्या ये स्टूडेंट्स फर्दर पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या क्वालिफाई करते हैं इन द नेक्स्ट राउंड या नहीं। इसका ये मतलब है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर विदाउट टेस्ट पास कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी एक नेशनल रैंकिंग लगेगी इस फिल्टर सेमेस्टर के बाद, तब जाकर आप फिर अपना जो MBBS का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू कर सकेंगे। ऑब्वियसली MBBS एक ऐसा कोर्स है जो कि काफ़ी क्रूशल और क्रिटिकल होता है किसी भी कंट्री के लिए। ऑब्वियसली उसके अंदर आपका जो हेल्थ का सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड और हाईली कॉम्पिटेंट चाहिए होते हैं। तो ऑब्वियसली इसको इस तरह से ज़ाया नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल आप विदाउट किसी टेस्ट के स्टूडेंट्स को आप सर्टिफिकेट्स दे दें या स्टूडेंट्स को आप एडमिशन्स दे दें और स्टूडेंट्स फिर पढ़ने लग जाएं। ऐसे बिल्कुल भी इवैल्यूएशन होना पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से इन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा सा और स्मूथ बना दिया है। इससे एक चीज़ हमें देखने को ये ज़रूर मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने ये मेंशन किया कि 30,000 डॉक्टर्स इनको रिक्वायर है इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो ऑब्वियसली अब आपको एक्सेप्टेंस ज़्यादा ईजीली मिलेगी और आपके लिए रेशो ईजी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वीज़ा भी। ऑब्वियसली जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं उनका वीज़ा भी अप टू 100% होता है। तो इस सब सीन के अंदर या इस सब सिनेरियो को अगर देखा जाए, सिचुएशन को देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है। थोड़ा सा बैक स्टेप करते हैं, आपको बताता हूँ कि इटली के अंदर MBBS करने के फ़ायदे क्या हैं। मैंने आपको ये अपडेट तो बता दी, बट ऑब्वियसली आप ये भी जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि इटली से ही क्यों MBBS किया जाए। अब तो उन्होंने टेस्ट भी ख़त्म कर दिया। सबसे पहली बात ये कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले ये टेस्ट की मेन रिक्वायरमेंट थी और अब तो वो भी ख़त्म हो रही है। तो अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सब सिस्टम को बिल्कुल रेगुलेट होने में, क्योंकि जब भी एक नया सिस्टम आता है थोड़ा सा उसमें
उसको रेगुलेट होने में, उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी ये चीज़ फाइनलाइज नहीं की गई है। अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट खत्म किया है या नहीं, बट फॉर अ नेशनल स्टूडेंट्स ये बिल कम्प्लीटली पास हो चुका है और बिल्कुल ग्रीन लाइट दे दिया गया है उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। अगेन जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के कंट्रीज़ एक समझ लें गोल्ड माइन है। उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, उनको ऑब्वियसली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं इनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी। अगर आप बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट होंगे तो ऑब्वियसली आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर ट्यूशन फीस वगैरह की बात की जाए तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत मिनिमल सी ट्यूशन फीस होती है ऑब्वियसली, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी। तो पाकिस्तान से आधे से भी आधे पैसों में आप जो है MBBS की डिग्री कर सकते हैं, इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बट क्योंकि मोस्ट केसेस में 90% जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है, तो आपकी ट्यूशन फीस भी कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। आपको अकोमोडेशन मिल सकती है अगर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। मोर ओवर 2 टाइम्स के आपके मील्स आपको मिल सकते हैं। प्लस सबसे अच्छी बात ये कि आपको कोई इटालियन एग्ज़ाम नहीं देना होता, यानी कि एंट्रेंस के लिए आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देना होता कि आपने एक स्पेसिफिक सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज आपको आएगी तभी आप एलिजिबल होंगे MBBS पढ़ने के लिए। बट ऑब्वियसली इटली में अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है वो इटालियन ही है, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखने की तो पड़ेगी, बट आपका जो कोर्स होगा वो कम्प्लीटली इंग्लिश टॉट होगा। इसका मतलब है कि आप UK जा सकते हैं, आयरलैंड जा सकते हैं, USA कनाडा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। मोर ओवर आप वापस पाकिस्तान आके भी अपने आप को एज अ डॉक्टर रजिस्टर करवा सकते हैं। लास्टली व्यूअर्स हमारे एक क्वेश्चन आता है कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो इस फिल्टर सेमेस्टर को पास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अर्लियर डिस्कस किया कि एक फिल्टर सेमेस्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि MBBS करना चाहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट्स उस फिल्टर सेमेस्टर को पास नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे। उनके लिए भी इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि वो अदर पाथवेज की तरफ जा सकते हैं। उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा, जो भी उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्स दिए हुए उसके क्रेडिट आवर्स वगैरह वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर किसी और कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर ऑब्वियसली आप MBBS के अलावा कोर्सेज में भी ट्राई कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं, डेंटल प्रोस्थेटिक्स का कोर्स है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मोर ओवर वेटनरी साइंसेज का भी आपके पास ऑप्शन आ जाती है। एक और बेहतर स्टेप आई थिंक इन्होंने लिया है वो ये है कि अब ये नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट बढ़ा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये MBBS के प्रोग्राम्स को ऑफर करेंगे और इस चीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। तो ये आपके लिए वन ऑफ द हाईली पोटेंशियल समझ लें अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इनटेक के लिए हमने भी एडमिशन्स की इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कर लें, फ्री असेसमेंट करवा लें और नेक्स्ट इनटेक के लिए टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्मूथ वे से चल सके और आप अपने वीज़ा के प्रोसेस के लिए जल्दी जा सकें और अपने इटालियन जो ड्रीम्स हैं MBBS पढ़ने के वो अचीव कर सकें। आई होप दैट वॉज इट फ्रॉम आवर साइड। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स लेके आते रहेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स को कवर कर रहे होते हैं। PLS की अपडेट आई वो हमने मेंशन की, इसके अलावा एडमिशन की कॉल आई वो हमने मेंशन कर दी थी। बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेटेड, डिफरेंट स्कॉलरशिप के रिलेटेड, जो कि टाइम टू टाइम हम जो है इस पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।